दोस्तों क्या होगा अगर आपके घर के पास में एलियन का एलियन शिप क्रैश हो जाए और वो एलियन आपके साथ हमेशा के लिए रहने लगे। कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मूवी की स्टार्ट होती है तो हमें एक मिल्टन नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो अपने शहर की मेयर की मीटिंग में जा रहा होता है। इस मीटिंग में सारे शहर के लोग अपनी अपनी समस्या को मेयर के सामने बता रहे थे। इसके बाद मीटिंग समाप्त होती है तो मिल्टन अपने घर जाता है। अब जब सुबह होती है तो मिल्टन के घर पर उसकी बेटी आती है जो उसके सारे बिल्स को पे कर देती है। जब वो वॉशरूम में जाती है तो देखती है वहां पर एक ग्रीन बीन्स का डब्बा रखा हुआ है। वो ये देखकर समझती है कि मिल्टन की शायद यादाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन मिल्टन उसे बाद में बताता है उस डिब्बे को मैंने ही वॉशरूम में रखा था। इसके बाद उसकी बेटी मिल्टन के घर से चली जाती है। जब रात में मिल्टन अपने बेड पर सो रहा होता है तभी लाइट अचानक से ब्लिंक करने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाहर आकर देखता है तो उसके गार्डन में एक एलियन शिप क्रैश हो चुका था। इस एलियन शिप क्रैश में उसका गार्डन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद में वो घर आकर पुलिस को कॉल लगाता है और बताता है कि उसके गार्डन में एक यूएफओ क्रैश हुआ है, लेकिन उस समय ये कोई ऐसी बात नहीं होती। मिल्टन की कॉल को पुलिस वाले एक प्रैंक कॉल समझते हैं। वो उससे कहते हैं क्या तुम्हें पता है पुलिस वालों को परेशान करने की सजा क्या होती है? ये तुम्हारी पहली कॉल है इसीलिए हम तुम्हें माफ कर रहे हैं, लेकिन अगले से ऐसी कॉल कभी भी मत करना। इसके बाद में मिल्टन अपने बेड पर जाकर सो जाता है। सुबह होने के बाद में मिल्टन उसी मीटिंग में जाता है। मिल्टन का सिर्फ एक काम था, जो लोगों को समस्या है वो जाकर मेयर को बताए। मीटिंग खत्म होने के बाद में मिल्टन अपने घर जाकर सो जाता है और उसे बाहर से दोबारा से वैसी ही आवाज आती है। जब वो बाहर जाकर अपने गार्डन में देखता है तो उसे वहां पर एक एलियन सोता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और घर में आकर अपनी बेटी को कॉल लगाता है, लेकिन उसकी बेटी कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो घर पर नहीं थी। वो अपनी बेटी के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है जिसमें वो कहता है जिस दिन तुम मेरे घर आई थी उसी दिन मेरे गार्डन में एक एलियन का एलियन शिप क्रैश हुआ था। उस एलियन शिप से एक एलियन बाहर निकल कर आया है जो गार्डन में बेहोश पड़ा है, उसका मैं क्या करूं? जिसके बाद वो सो जाता है और अगली सुबह फिर उसी मीटिंग में जाता है, लेकिन इस बार वो अपनी प्रॉब्लम को ना बताकर ये कहता है मेरे गार्डन में एलियन का एलियन शिप क्रैश हुआ है। मीटिंग में बैठे लोग उसकी बात पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो उसकी बात को मजाक समझ रहे थे और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि मिल्टन ओवर एज हो गया है, शायद उसकी इसी वजह से यादाश्त कम हो गई हो। जब मीटिंग एंड होने के बाद में मिल्टन वहां से बाहर आता है तो शहर की एक औरत आकर उस पर गुस्सा होती है। वो कहती है अगर तुम पागलों जैसी बातें करोगे तो तुम्हारी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा। तुम्हें मेयर के सामने सिर्फ शहर में होने वाली प्रॉब्लम्स को बताना है। लेकिन मिल्टन दोबारा से उससे कहता है मेरे गार्डन में सच में एक एलियन शिप क्रैश हुआ है। खैर वो औरत गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी मिल्टन के पास में सैंडी नाम की औरत आती है। वो उससे कहती है तुम्हें घर का ध्यान नहीं हो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूं, लेकिन मिल्टन उनसे मना करता है। सैंडी के बार बार कहने पर मिल्टन उसे घर ले जाने के लिए मान जाता है। सैंडी मिल्टन को उसके घर के बाहर छोड़ देती है और उससे कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो मिल्टन कहता है हाँ मुझे एलियन शिप के बारे में प्रॉब्लम है, लेकिन सैंडी को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब मिल्टन सैंडी की कार से उतरकर घर चला जाता है और वो भी अपनी कार लेकर घर चली जाती है। अब मिल्टन उस एलियन के पास जाता है जिसे होश आ चुका था। वो उसके लिए पानी और एक ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए लेकर जाता है। वो उसे ब्लैंकेट उड़ाने के बाद में अपने घर पर आकर सो जाता है। जब सुबह उठकर देखता है तो एलियन उसके बगीचे में होता ही नहीं है। वो उसे पूरे गार्डन में ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी उसके गेट के पास में वो उसे बैठा हुआ दिखाई देता है। मिल्टन ने उस एलियन को जो पानी पीने के लिए दिया था वो उसने पी लिया था। अब उसे काफी ठंड लग रही थी, इसीलिए मिल्टन उस एलियन को इशारे से घर में जाने के लिए कहता है। थोड़ी देर बीतने के बाद में एलियन उसके घर में आ जाता है। मिल्टन को ये नहीं पता होता कि वो एलियन खाता क्या है, इसीलिए वो उसके लिए बहुत सारे खाने बनाता है। जब मिल्टन उसे खाना ऑफर करता है तो वो कोई चीज नहीं खाता, सिर्फ एप्पल खाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मिल्टन के घर में उस समय सिर्फ एक ही एप्पल मौजूद था जो उसने एलियन को खाने के लिए दे दिया था। एलियन काफी दिनों से भूखा था, इसीलिए वो उसके लिए मार्केट से काफी सारे एप्पल खरीदने के लिए जाता है। तो दुकानदार उससे पूछता है तुम इतने सारे एप्पल क्यों ले जा रहे हो? तो मिल्टन उसे सच सच बता देता है कि ये सारे एप्पल एलियन के खाने के लिए हैं। तो दुकानदार उसकी बात को मजाक में ले लेता है। एलियन एक ही बार में उसके सारे एप्पल खा लेता है और उसकी हालत में कुछ सुधार आता है। अब मिल्टन उसे अपने पूरे घर का टूर करवाता है और वो सारी चीजों के बारे में बताता है जो वो यूज करता था। एलियन अभी भी नहीं बोल पा रहा था और मिल्टन को ये समझ नहीं आ रहा था कि एलियन उसकी सारी बातों को समझ रहा है या फिर नहीं। मिल्टन एलियन को अपनी बेटी का फोटो दिखाकर बताता है ये मेरी बेटी है। अब सीन शिफ्ट होता है तो हमें मिल्टन की बेटी को दिखाया जाता है जो उसी शॉप पर जाती है जहां से मिल्टन ने एप्पल्स खरीदे थे। शॉपकीपर उस लड़की को मिल्टन के बारे में बताता है कि तुम्हारे डैड बहुत सारे एप्पल लेकर गए थे और उन्होंने मुझसे कहा था ये सारे एप्पल एलियन के खाने के लिए ले जा रहा हूँ। शॉपकीपर की बातें सुनकर लड़की को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में मिल्टन के घर जाती है। गुस्से में उससे कहती है डैड तुम अब 80 साल के हो गए हो और अभी तक तुमने कोई टेस्ट
टेस्ट नहीं करवाया है। अभी तुम मेरे साथ अपने सारे टेस्ट करवाने के लिए चलोगे और मना भी नहीं करोगे। जिस पर मिल्टन कहता है अगर तुम जबरदस्ती कर रही हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, क्या तुम्हें मेरा ऑडियो मैसेज मिला था? तो लड़की कहती है मेरा मॉल बॉक्स फुल हो गया था इसीलिए पता नहीं। वो मिल्टन से कहती है कि तुम मेरे साथ जल्दी चलो, मैं अपनी क्लिनिक पर जाने के लिए लेट हो रही हूँ। दरअसल वो एक डॉग क्लिनिक पर वर्क करती थी। वो मिल्टन के घर में जाए बिना ही बाहर से चली जाती है। तभी मिल्टन के फोन पर एक फोन आता है। ये कॉल सैंडी का था। वो उससे कहती है मेरे घर का प्रिंटर खराब हो गया है जिससे मैं अपने फोटो नहीं निकाल सकती, क्या मैं तुम्हारा प्रिंटर यूज कर सकती हूँ? तो मिल्टन हाँ कर देता है। तभी सैंडी उसके घर पर आ जाती है। जब सैंडी मिल्टन के घर पर आती है तो एलियन सोफे पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। पूछती है ये कौन है? तो मिल्टन उससे कहता है मैंने तुम्हें इस एलियन के बारे में पहले भी बताया था। जिसके बाद मिल्टन सैंडी को एलियन का स्पेसशिप भी दिखाता है जो क्रैश हो गया था। वो सैंडी से ये भी कहता है ये एलियन एप्पल के अलावा कुछ नहीं खाता। सैंडी उससे कहती है ये हमारे लिए खतरनाक तो नहीं है? तो मिल्टन कहता है लगता तो नहीं है, ये मेरे साथ में काफी दिनों से रह रहा है। सैंडी उससे पूछती है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो मिल्टन कहता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ये चाहे रह सकता है। अब सैंडी उससे कहती है तुम्हें लोगों से ये बात कहना बंद करनी होगी कि मेरे घर पर एलियन है। तुमने शायद मूवीज में नहीं देखा है लोग एलियंस के साथ में क्या करते हैं। इसके बाद में हमें NSC यानी नेशनल सिक्योरिटी सेंटर को दिखाया जाता है। यहाँ के लोग उसी एलियन शिप को ट्रैक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने लोगों को बताया था जो पृथ्वी पर आकर गिरी है वो एक सैटेलाइट है, लेकिन अभी उसी के बारे में कोई नहीं जानता। अब रात को मिल्टन अपने बेड पर जाकर सो जाता है और एलियन सोफे पर सोता है। तो सुबह उठकर मिल्टन ये देखता है सोफे के पास में डाइनिंग टेबल पर एक बिल्ली का फोटो बना हुआ है और ये चित्र एलियन ने ही बनाया था। एलियन उसके घर में नहीं होता। जब मिल्टन बाहर आकर गार्डन में देखता है तो वो एलियन अपनी एलियन शिप को रिपेयर कर रहा होता है। वो एलियन को बिल्ली का फोटो दिखाता है और कहता है काफी अच्छा बनाया है। जिसके बाद में वो अपनी बेटी के पास जाता है तो वो उसे एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब डॉक्टर मिल्टन के टेस्ट ले रही होती है तो मिल्टन को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। इसके साथ में वो अपनी बेटी पर भी काफी गुस्सा होता है क्योंकि वो लड़की मिल्टन को एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास में लेकर जाती है। मिल्टन की बेटी उससे कहती है डैड शायद तुम्हें भूलने की समस्या काफी होती जा रही है। जब वो अपने घर आता है तो देखता है सैंडी उस एलियन से काफी सारी बातें कर रही होती है। वो एलियन को अपनी बेटी के बारे में बताती है। मिल्टन जब घर पर आता है तो वो किसी से बात नहीं करता और सीधे अपने रूम में चला जाता है। जिसके बाद में सैंडी भी वहां से चली जाती है तो एलियन अपना एलियन शिप को रिपेयर करने में लग जाता है। अब मिल्टन अपने रूम से निकलकर एलियन के पास में जाता है जहां पर वो अपना एलियन शिप रिपेयर कर रहा होता है। वो एलियन को अपनी बेटी के बारे में बताता है कि मैं उससे नाराज हूँ और एक बेटे के बारे में बताता है। कहता है मैं अपने बेटे से ज्यादा बात नहीं करता। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी वहां पर सैंडी भी आ जाती है। वो एलियन को अपनी बेटी की एक टी शर्ट पहनाते हैं। तीनों लोग चेयर्स पर बैठकर एलियन का नाम रखने में बिजी हो जाते हैं। जिसके बाद में वो ये डिसाइड करते हैं कि एलियन का नाम जूल्स रखेंगे। जब रात में मिल्टन के घर पर ये तीनों लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तभी वहां पर एक औरत आती है जो मिल्टन को मीटिंग खत्म होने के बाद में पहली बार मिली थी। उस औरत का नाम जूइस है जो इन पर नजर रख रही थी कि सैंडी और मिल्टन का कोई अफेयर तो नहीं है। लेकिन वो इन तीनों की बातें सुन लेती है और वहीं पर आती है। कहती है मैंने तुम्हारे एलियंस को देख लिया है। मिल्टन जूइस को बैठने के लिए एक चेयर देता है। थोड़ी देर बीतने के बाद में वो एलियन दोबारा से एक कैट का पिक्चर बनाकर देता है जिस पेपर पर 7 कैट्स बनी हुई होती हैं। अगले दिन सैंडी के घर पर एक आदमी आता है। दरअसल सैंडी एक टीचर होती है और वो आदमी उससे ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है। वो उसकी परमिशन लेकर वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है तो सैंडी कहती है हाँ चले जाओ। काफी देर होने के बाद में जब वो आदमी उसके वॉशरूम से बाहर नहीं निकलता तो वो अपने रूम में जाकर देखती है वो आदमी उससे ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसकी ज्वेलरी चुराने के लिए आया हुआ था। सीन शिफ्ट होता है तो हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जो मिल्टन के साथ में बैठकर गाना सुन रहा होता है। तभी ज्यूस टेलीपैथी के जरिए ये देखता है कि सैंडी को कोई मार रहा है। ये देखने के बाद में ज्यूस की बॉडी नीले कलर की हो जाती है और धीरे धीरे वो दोबारा से व्हाइट कलर का हो जाता है। अब हमें सैंडी के घर पर दिखाया जाता है। वहां पर बहुत सारी पुलिस होती है और एक तरफ उस चोर की डेड बॉडी पड़ी होती है। तो सैंडी पुलिस वालों को ये बताती है अचानक से उस चोर का सर फट गया। पुलिस वालों को सैंडी की बात मानने के अलावा कोई भी चारा नहीं था क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं था। कुछ देर बीतने के बाद में सैंडी मिल्टन के घर जाती है। तभी वो घर जाकर जूल्स को गले लगा लेती है और उन दोनों को सारी बातें बताती हैं जो उसके साथ में घटना हुई। और उसे ये बात समझते हुए देर नहीं लगती कि उस चोर का सर ऐसे ही नहीं फटा था क्योंकि जब एलियन का कलर चेंज हुआ था तो उसने अपनी सारी मैजिक पावर का यूज करके उस चोर का सिर फाड़ दिया। अब तीनों ये बात अच्छे से समझ जाते हैं इस एलियन के पास में बहुत सारी पावर है और ये अपनी पावर का यूज तब करेगा जब हम तीनों में से कोई भी लोग प्रॉब्लम में होगा। थोड़ी देर बाद वो तीनों देखते हैं एलियन शिप के पास एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी और इस बार उस एलियन ने पेपर पर सिर्फ 6 बिल्लियों की ही पिक्चर बनाई थी। दूसरी तरफ पुलिस वाले लोग ये देखकर कंफ्यूज थे कि सैंडी के घर में आखिर चोर कैसे मरा। इसीलिए पुलिस वाले सैंडी पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को छोड़ देते
लेते हैं। तभी वो देखते हैं मिल्टन और सैंडी एक बिल्ली को किडनैप कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है तो हमें दिखाया जाता है सिक्योरिटी वाले लोग मिल्टन के उस वॉइस मैसेज को सुन लेते हैं जो उसने अपनी बेटी को भेजा था। काफी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में सिक्योरिटी वालों को ये भी पता चल जाता है कुछ समय बीतने के बाद में, जिसमें उसने एक एलियन का जिक्र किया था। अब दूसरी तरफ हमें मिल्टन के घर को दिखाया जाता है। उसके घर में 5 बिल्लियां हो चुकी थी। मजबूर होकर ज्यूस को भी अपनी बिल्ली देनी पड़ती है। अब एलियन के पास में 6 बिल्लियां हो चुकी थी तो वो अपनी एलियन शिप से एक कपड़ा निकालता है और उन सारी बिल्लियों के ऊपर डाल देता है। वो बिल्लियां अचानक से एक कैप्सूल में बदल जाती हैं। वो उस कैप्सूल को अपनी शिप में लगा देता है जिससे उसका स्पेस शिप स्टार्ट हो जाता है और उड़ने लगता है। मिल्टन उन दोनों लेडीज से कहता है मुझे इस पृथ्वी पर नहीं रहना, मैं ज्यूस के साथ उसके ही प्लेनेट पर जा रहा हूँ। जिसके बाद में मिल्टन की बेटी का कॉल आता है। वो उससे कहती है डैड मैं तुम्हारे साथ में सैटरडे को लंच करना चाहती हूँ। मिल्टन ये देख कर कंफ्यूज था कि मैं उस एलियन के साथ जाऊं या ना जाऊं। तभी वहां पर सिक्योरिटी के लोग पहुंच जाते हैं। अब ये चारों एलियन शिप में बैठकर उड़ जाते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के लोग इन्हें उड़ते हुए देख लेते हैं। थोड़ी सी दूरी पर जाकर एलियन शिप लैंड करता है और आखिरी बार जूल्स सबको गले लगाकर बाय कहता है और अपना एलियन शिप लेकर उड़ जाता है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।